Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture. We will discuss today about determinants. These are the points which we will discuss today. First of all, we will discuss about determinants, how to expand them by cofactor expansion. Similarly, how to evaluate determinant by row reduction or column reduction. After that, we will study about some properties of determinant, and finally, we will study Cramer rules, which is the rule to solve the system of linear equation. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने से पहले माइनर और को फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं. तो सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है. तो मैट्रिक्स जो है उसमें किसी भी एंट्री ए आई जे का माइनर का मतलब जो है वो उसे हम डिफाइन करेंगे कि दिस इज डिफाइंड टू बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स दैट रिमेन आफ्टर द ith रो एंड द jth कॉलम आर डिलीटेड फ्रॉम ए. तो किसी भी एलिमेंट का, मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का अगर आपने माइनर निकालना है तो वो एक मैट्रिक्स है. वो मैट्रिक किस तरह से है कि आप एलिमेंट ए आई जे का माइनर निकाल रहे हैं तो आप ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दें उस मैट्रिक्स में से, तो बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा वो उस एंट्री का माइनर होगा. और जैसे ही आपके पास माइनर आए तो आप उसकी मदद से उस एंट्री का को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. को फैक्टर जो है उसे हम सी आई जे से डिनोट करेंगे. तो सी आई जे मीन को फैक्टर ऑफ द एंट्री ए आई जे, और ये इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. एम आई जे जो है को फैक्टर है, ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, माइनर है, इनटू ये उसका साइन है -1 पावर आई प्लस जे. दिस इज द को फैक्टर ऑफ द एंट्री ए आई जे. तो अब हम इस को फैक्टर एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट को डिफाइन करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको हम कैसे निकालते हैं. आप डिटर्मिनेंट को किसी भी एंट्री से एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर आपने डिटर्मिनेंट को jth कॉलम से एक्सपेंड किया है तो ये इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा a1j. अब इस डिटर्मिनेंट को आप jth कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये a1j इंटू द को फैक्टर c1j प्लस a2j इंटू c2. तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट किया है आफ्टर एक्सपेंडिंग along jth कॉलम. इसी तरह से आप along the ith रो जो है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं. तो इन जनरल आप किसी भी रो से, आप डिटर्मिनेंट में कोई भी रो जो है उससे आप मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एग्जांपल में को फैक्टर एक्सपेंशन जो है वो दिखाई गई है. तो सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो अलोंग द फर्स्ट रो हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं. फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो 3, 1 और 0. तो सबसे पहले आपने ये 3 निकाला, ये आपके पास एंट्री है, इनटू द को फैक्टर. अब ये जो को फैक्टर, ये जो माइनर है, ये आपने कैसे निकाला है, ये एलिमेंट है A11 पोजीशन पे. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर दिया, तो बाकी जो मैट्रिक्स आपके पास बचा है वो -4, 3, 4 एंड -4. दिस इज द माइनर ऑफ द एंट्री A11. इसी तरीके से -1 इंटू द माइनर ऑफ द एंट्री A12. ये कैसे आपने फाइंड आउट किया, इस रो कॉलम और इस रो को डिलीट कर दिया, बाकी जो आपके पास एंट्रीज हैं वो इस डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी. सिमिलरली थर्ड एंट्री 0 है और उसके बाद ये आपने फाइंड आउट कर दिया. तो ये जो साइन है ये हम डिटर्मिन करेंगे को फैक्टर से. तो यहाँ से इसे एक्सपेंड कर लिया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आ गया. सिमिलरली इस मैट्रिक्स को आप किसी भी कॉलम की मदद से भी एक्सपेंड कर सकते हैं.
अब इसी मैट्रिक्स को हमने अलोंग द फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट कॉलम में एंट्रीज है 3, -2 एंड 5। तो पहली एंट्री 3 है, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका कि आप ये पहले माइनर निकाल लें, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएंगी, बाकी जो है वो आप मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख दें। इसी तरह से यहाँ पर कोफैक्टर आ जाएगा अलोंग -2, और इसी तरह से यहाँ पर उसको फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। तो इन जनरल आप मैट्रिक्स को किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो हर केस में सेम आएगा। तो यहाँ पे टेक्निक है डायरेक्ट टेक्निक, अगर 2x2 मैट्रिसेस और 3x3 मैट्रिसेस हो तो उनको सॉल्व करने की ये एक डायरेक्ट टेक्निक है। तो 2x2 मैट्रिक्स में तो बहुत आसानी से आप जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और -1 × 4, तो ये यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3x3 मैट्रिक्स है आपके पास तो उसको भी डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको करने का तरीका क्या है कि आपने ये मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8 7 -8 एंड 9, यहाँ पर ये -4 है, तो ये इस तरीके से ही आपने लिख दी। अब जो पहली दोनों कॉलम है वो आपने यहाँ पर दोबारा रीराइट कर दिया। अब आप क्या करें कि ये पहली जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 × 5 × 1 ये 45 आ जाएगा। उसके बाद ये जो है डायगोनल, इसमें 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो 96 आ जाएगा। उसके बाद ये जो इसके ऊपर ये एलिमेंट्स हैं इनका साइन सबका माइनस होगा, तो माइनस इन सारे इन डायगोनल्स को 7 × 5 × 3, तो ये हमारे पास 104 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 × 6 × 1, तो ये -48 है। तो 9 × -4 × 2, तो ये 72 है। इसको आप एवेलुएट करें 240। तो ये जो है ये टेक्निक है, आप 3x3 मैट्रिक्स जो है उसको डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बगैर कोफैक्टर और माइनर्स के निकाले बगैर, आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ये टेक्निक है, आप इसकी मदद से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप डिटर्मिनेंट की, रो रिडक्शन एंड डिटर्मिनेंट। देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ये आपके पास मैट्रिक्स है, उसकी किसी भी एंट्री कॉल रो जो है उसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप उस रो में से k को बाहर निकाल लें और बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें। यही जो है वो पहली प्रॉपर्टी है कि if B is a matrix that results when a single row or single column of A is multiplied by a scalar, then determinant of B is equal to K into determinant of A। तो जिस रो से आपने स्केलर को मल्टीप्लाई किया है उसको आप बाहर निकाल लें, बाकी मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है उसकी दो रोज को आप इंटरचेंज करते हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स था, अब आपने इनकी ये फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो इनका डिटर्मिनेंट जो है वो आप कैसे निकालेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इसके डिटर्मिनेंट इंटू -1 होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स जो है उनकी रोज इंटरचेंज की गई हैं तो आप उसके डिटर्मिनेंट के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स में एक रो जो है, ये आपके पास मैट्रिक्स था, उसकी रो उसके एलिमेंट थे A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33। अब हमने क्या किया है कि किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया। तो जैसे ये
A22 को सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ आपने ऐड कर दिया। तो इस केस में जो मैट्रिक्स है वो उसका डिटर्मिनेंट वही रहेगा जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट जो है ऑफ के इंटू ए, आपने मैट्रिक्स ए को के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास के रेस टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। के जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसमें एन रोज है, तो पहली रो में से आप के कॉमन निकाल लेंगे, फिर इसी तरह दूसरी रो में से के कॉमन निकाल लेंगे, तो टोटल क्योंकि एन रोज हैं तो के जो है वो एन टाइम जो है वो कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये सेकंड, ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो अगर मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका अलहदा डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। Similarly, determinant of A minus B is not equal to determinant of A minus determinant of B. थर्ड जो है वो एक और केस है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस डिफर ओनली इन अ सिंगल रो, तीन मैट्रिसेस हैं जो कि सिर्फ एक रो में डिफरेंट है, बाकी सारी एंट्रीज उनकी सेम है। सपोज कि वो आर्थ रो में उनकी एंट्रीज डिफरेंट है, और वो जो एंट्रीज है वो किस तरह से हमने फाइंड आउट की हैं। सपोज के मैट्रिक्स सी की जो आर्थ रो की एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स ए और बी की आर्थ रो की एंट्रीज को ऐड करने से हमने फाइंड आउट की है। बाकी सारी एंट्रीज जो है सी की और ए की और बी की सेम है, तो उस केस में मैट्रिक्स सी जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। तो इसी तरह से आप कॉलम में भी कर सकते हैं कि कॉलम में भी अगर आपके पास कोई एक कॉलम ऐसा हो, जैसे सपोज के उसका आर्थ कॉलम ऐसा है जिसकी एंट्रीज जो है ए और बी के आर्थ कॉलम की एंट्री का सम है, और बाकी जो एंट्रीज हैं ए बी सी की वो सेम है, तो ये रिजल्ट वहाँ पर भी होल्ड करेगा। फर्दर जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मीन कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी आपने देखना होगा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ये नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन है कि आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करें। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो डिटर्मिनेंट जो है ए इन्वर्स का निकालने का तरीका क्या है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फिर आप डायरेक्टली इसी तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आप स्टेटमेंट ए implies statement B implies statement statement C implies statement statement D implies statement E, और statement E implies statement F, and statement F implies statement G, और दोबारा से statement G implies statement A। तो इक्विवेलेंट है, ये सारी जो है डेफिनेशन एक ही चीज़ है। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर ए इन्वर्टिबल हो तो इट मीन कि ये जो होमोजीनियस सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, तो उसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन मीन कि जो सारे के सारे जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो है। और इसी तरह से जो ये मैट्रिक्स ए है, अगर ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का सोल्यूशन ट्रिवियल है तो जो मैट्रिक्स ए है उसका रिड्यूस एचेलन फॉर्म जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और अगर स्टेटमेंट सी ट्रू है तो देन ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। इसी तरह स्टेटमेंट डी अगर ट्रू है तो फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स, ये n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। हमारे पास n रोज हैं और 1 कॉलम, हमने इसे पहले डिफाइन किया था कि इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और फर्दर अगर ये स्टेटमेंट ई ट्रू है तो
The system of the equation ax is equal to b has exactly one solution for every column matrix b. और फाइनली डिटर्मिनेंट जो है वो फिर इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इस सेक्शन में हम क्रैमर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रैमर रूल जो है ये हमें बताता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो सपोज कि ये ax इज इक्वल टू b इज अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास n इक्वेशंस है, n ही अननोन है और हमें ये भी पता है कि a जो है वो नॉन ज़ीरो है। अगेन a जो मैट्रिक्स है ये हमने लीनियर इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनमें जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी मदद से मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट किया है। तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 नहीं है और b जो है वो उन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर हमारे पास इस तरह का लीनियर इक्वेशन सिस्टम हो तो उस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा और वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सपोज कि जो अननोन्स हैं वो x1, x2 और xn है और x1 क्या है, this will be equal to determinant of a1 over determinant of a, x2 will be equal to determinant of a2 over determinant of a, and so on, xn is equal to determinant of an over determinant of a। अब ये जो मैट्रिक्स ए जे है जैसे A1, A2 एंड सो ऑन AN, ये हमने कैसे फाइंड आउट किए कि मैट्रिक्स ए जे जो है उसको ऑब्टेन करने का तरीका क्या है कि आप उसकी जेथ कॉलम को सॉल्यूशन कॉलम से रिप्लेस कर दें, बाकी मैट्रिक्स जो है वो वही रखें जो कि मैट्रिक्स ए की एंट्रीज थी। इस रूल को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। अब देखें ये हमारे पास तीन इक्वेशन हैं और तीन ही अननोन है। तो x1 प्लस ये x2 जो है उसकी एंट्री जो है वो 0 है। तो यहाँ से मैट्रिक्स A पहले कंस्ट्रक्ट करें। मैट्रिक्स A क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का 0 है, x3 का 2 है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x1 का -3 है, x2 का 4 है, x3 का 6 है और थर्ड रो में x1 का कोएफिशिएंट -1 है, x2 का कोएफिशिएंट -2 है, x3 का कोएफिशिएंट 3 है। मैट्रिक्स A1 जो है दिस विल बी इक्वल टू इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप सॉल्यूशन कॉलम से रिप्लेस करते हैं। देखिए बाकी एंट्रीज वही है, आपने फर्स्ट कॉलम को सॉल्यूशन कॉलम से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह A2 जो मैट्रिक्स है उसमें जो सेकंड कॉलम है उसको आप सॉल्यूशन कॉलम से रिप्लेस कर दें। इसी तरह A3 जो है उसमें आप थर्ड कॉलम को सॉल्यूशन कॉलम से रिप्लेस कर दें, बाकी एंट्रीज वही रखें। तो अब प्रीवियस थ्योरम को अप्लाई करें तो x1 जो कि अननोन है, x1, x2, x3 हमारे अननोन है, तो x1 का आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरीके से x2 निकाल लें, x3। तो ये क्रैमर रूल जो है इसकी मदद से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस वक्त जब हमें ये पता हो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन जो है वो सेम। तो उस केस में क्रैमर रूल जो है वो हेल्पफुल होता है। ये होमवर्क है, आपको मैंने बुक जो है वो भेजी हुई है, ये लीनियर अलजेब्रा एंड एप्लीकेशन हॉवर्ड एंड डन की। उसमें एक्सरसाइज 2.1 पेज 112 पे एक्सरसाइज 21, 22 और 23 आपने करनी है। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.3 पेज 128 पे ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। तो लेक्चर में अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कल आप जो हमारा टाइम होता है फिक्स टाइम उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई आप व्हाट्सएप पे करना चाहें या LMS पे करना चाहें तो आप सब जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछें।